सन 1785, कलकत्ता। सेठ हरकिशन की गद्दी में हवा भी हिसाब से चलती थी। गद्दी के कोने कोने में मसालों और कीमती कपड़ों की महक थी, लेकिन इंसानियत की गंध कहीं नहीं थी। हरकिशन के बही खाते में हर चीज की कीमत थी, सिवाय इंसानियत के। एक मोटा बही खाता अपने सामने रखे वह एक अंग्रेज व्यापारी से बात कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ मुनाफे की चमक थी। पास ही एक बूढ़ा बुनकर फटे हुए कपड़ों में हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह डर था। हरकिशन ने उसे देखे बिना ही हाथ से जाने का इशारा किया। उसके लिए एक सांस भी एक सौदा थी, और इस बुनकर के पास सांसों के सिवा देने को कुछ नहीं था। लेकिन जब किस्मत ने उसका बही खाता ही पलट दिया तो क्या बचा? ये कहानी उसी हिसाब की है जो बही खातों में नहीं, दिलों में लिखा जाता है। गद्दी के शोर से दूर हवेली के शांत आंगन में एक दूसरी दुनिया बसती थी। यहाँ तुलसी के पौधे की सौंधी महक थी और देविका की ममता की छाव। देविका हरकिशन की चचेरी बहन, जिसकी दौलत जड़ी बूटियों की समझ और दिलों को पढ़ने का हुनर था। वह एक गरीब औरत के बीमार बच्चे की नब्ज देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता नहीं, भरोसा था। उसने कुछ पत्तों को पीसकर एक लेप बनाया और बच्चे के माथे पर लगा दिया। औरत ने हाथ जोड़े, उसकी आंखों में आंसू थे। देविका ने बस मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। उसके लिए सेवा कोई सौदा नहीं, बल्कि आत्मा का धर्म था। वह जानती थी कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, दुआओं में जमा होती है। आंगन का कुआं और तुलसी का पौधा इस शांत दुनिया के गवाह थे, जो हरकिशन की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक दोपहर जब हरकिशन अपनी तिजोरी में सिक्कों की खनक सुन रहा था, एक कमजोर सी आवाज ने उसे चौंका दिया। दरवाजे पर उसके पुराने गुरु रामदास जी खड़े थे। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर उनकी आंखों में आज भी ज्ञान का तेज था। वह अपनी पोती की शादी के लिए कुछ मदद मांगने आए थे। उन्होंने कर्ज मांगा, जिसे वह अपनी छोटी सी पेंशन से चुकाने का वादा कर रहे थे। हरकिशन ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें गुरुजी की इज्जत पर नहीं, उनकी फटी हुई चप्पल पर थी। उसके लिए ये एक और सौदा था, जिसमें मुनाफा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने मुनीम को आवाज दी, जैसे गुरुजी कोई ग्राहक हो। गुरुजी के चेहरे पर पीड़ा का एक भाव आया और चला गया, पर उन्होंने अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। हरकिशन ने रूखेपन से कहा, गुरुजी, रिश्ते अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। बिना कुछ गिरवी रखे मैं एक कौड़ी नहीं दे सकता। ये सुनते ही गुरुजी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके पास अपनी इज्जत के सिवा गिरवी रखने को था ही क्या? हरकिशन ने अपने पुराने गुरु को पूरी गद्दी के सामने जलील कर दिया। गुरुजी रामदास कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली, सिर झुकाया और चुपचाप मुड़कर चले गए। उनकी खामोशी हरकिशन के कहे गए हर शब्द से ज्यादा भारी थी। आंगन के पास खड़ी देविका ने ये सब देखा। उसका दिल शर्म से डूब गया। पहली बार उसे अपनी इस सोने की हवेली से घुटन महसूस हुई, जहाँ रिश्तों का मोल कौड़ियों में लगाया जाता था। उसकी आंखें भर आईं, न केवल गुरुजी के लिए, बल्कि अपने भाई के लिए भी, जो दौलत के नशे में इंसानियत भूल चुका था। गुरुजी के जाने के बाद हरकिशन ने एक अंग्रेज व्यापारी के साथ रेशम का एक बहुत बड़ा सौदा पक्का किया। उसने अपनी सारी दौलत इस एक जहाज पर लगा दी थी। वह अपनी जीत पर इतरा रहा था। उसने देविका को आंगन में उदास खड़े देखा और ताना मारा, देखा, दुनिया ऐसे चलती है, भावनाओं से पेट नहीं भरता। देविका, दुनिया बही खातों पर चलती है, जड़ी बूटियों पर नहीं। देविका ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और धीमी पर मजबूत आवाज में कहा, भाई साहब, बही खाते मुनाफा दिखाते हैं, कीमत नहीं। और इंसान की कीमत किसी बही खाते में नहीं लिखी जा सकती। दोनों के बीच एक खामोश दीवार खिंच गई। हरकिशन अपनी जीत के गुरूर में हंसा, ये जाने बिना कि किस्मत का बही खाता कुछ और ही हिसाब लिखने वाला था। कुछ ही हफ्तों बाद कलकत्ता के बंदरगाह पर एक खबर तूफान की तरह आई।
बंगाल की खाड़ी में उठे एक चक्रवात ने कई जहाजों को निगल लिया था। उनमें से एक वह जहाज भी था जिस पर हरकिशन का सब कुछ लदा था। खबर लेकर आया हरकारा जब गद्दी में दाखिल हुआ तो हरकिशन बही खाते पर झुका मुनाफे का हिसाब लगा रहा था। सेठ जी, जहाज डूब गया। हरकारे के शब्द हवा में ही जम गए। हरकिशन के हाथ से कलम छूट गई। स्याही बही खाते पर फैल गई, जैसे उसकी किस्मत पर कालिख पुत गई हो। एक पल में कलकत्ता का सबसे अमीर सेठ कौड़ी कौड़ी का मोहताज हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके सोने के सिक्के नहीं बल्कि समुद्र की बेरहम लहरें नाच रही थी। उसका गुरूर, उसका पैसा, सब कुछ एक ही पल में डूब चुका था। खबर आग की तरह फैली। जो कर्जदार कल तक हरकिशन के सामने सिर झुकाते थे, आज गिद्धों की तरह उसकी गद्दी पर मंडराने लगे। एक एक करके वे अपना माल, अपना पैसा वापस ले गए। जिस गद्दी में तिल रखने की जगह नहीं होती थी, वह अब खाली और खामोश थी। हवेली से कीमती सामान उठाया जाने लगा। हरकिशन एक टूटे हुए खंभे की तरह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। जब गद्दी पूरी तरह खाली हो गई तो वह बीच में जमीन पर बैठ गया। आज उसे पहली बार गरीबी का डर महसूस हुआ। ये वही डर था जिसने उसे इतना बेरहम बनाया था। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन घूम गया, जब वो एक एक निवाले के लिए तरसता था। उसका सारा घमंड पिघलकर अब आंसुओं में बह रहा था। वो अकेला था, अपनी बनाई दौलत की खाली कब्रगाह में। कुछ उम्मीद लेकर हरकिशन उन अमीर व्यापारियों के पास गया जिनके साथ उसने सालों तक कारोबार किया था। वह मदद मांगने गया, पर हर दरवाजे पर उसे वही जवाब मिला जो उसने गुरुजी को दिया था। एक सेठ ने हंसकर कहा, हरकिशन भाई, दोस्ती अपनी जगह और हिसाब अपनी जगह। दूसरे ने कहा, बिना कुछ गिरवी रखे हम कैसे मदद करें। शब्द वही थे, बस किरदार बदल गए थे। आज हरकिशन उस जगह खड़ा था जहां उसने कभी दूसरों को खड़ा किया था। हर इनकार के साथ उसका बचा खुचा आत्मसम्मान भी टूटता जा रहा था। कलकत्ता की गलियां, जो कल तक उसकी शान की गवाह थी, आज उसे उसकी औकात याद दिला रही थी। उसे समझ आ रहा था कि उसने सिक्के तो बहुत कमाए, पर दोस्त एक भी नहीं। उसने सिर्फ ग्राहक बनाए थे, रिश्ते नहीं। तभी उसे अंग्रेज साझेदार का ख्याल आया। उसने सोचा, कम से कम वो तो मदद करेगा। पर अंग्रेज ने साफ कह दिया कि उसने सिर्फ अपने हिस्से के माल का बीमा करवाया था। उसने हरकिशन को उसके हाल पर छोड़ दिया। पूरी तरह टूटकर हरकिशन आखिरी सहारे के लिए एक सूदखोर के पास पहुंचा। जब वो सूदखोर की दुकान में घुसा तो वह चौंक गया। गद्दी पर वही नौजवान बैठा था जो उस बूढ़े बुनकर का बेटा था जिसे हरकिशन ने अपनी गद्दी से भगा दिया था। हरकिशन की जुबान लड़खड़ा गई। नौजवान ने उसे बैठने को कहा और शांति से उसकी बात सुनी। फिर उसने बहुत नरमी से कहा, सेठ जी, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि पैसा उन लोगों पर लगाओ जो ब्याज के साथ साथ इज्जत भी लौटाना जानते हों। यह इनकार नहीं, एक सबक था। हरकिशन अपनी खाली हवेली में लौट आया। हर दीवार, हर कोना उसे चिढ़ा रहा था। ये वह दुनिया थी जिसे उसने बनाया था और आज वही दुनिया उसे निगलने को तैयार थी। वो आंगन में तुलसी के पौधे के पास जमीन पर बैठ गया, ठीक उसी जगह जहां देविका गरीबों का इलाज करती थी। आज उसे उस जगह की शांति महसूस हुई, पर उसके अंदर एक तूफान मचा हुआ था। वह पूरी तरह से हार चुका था। दौलत चली गई, इज्जत चली गई और जिन्हें वह अपना समझता था वे भी चले गए। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था सिवाय अपनी गलतियों के बोझ के। रात के अंधेरे में वो अकेला बैठा रोता रहा, एक ऐसा आदमी जिसके बही खाते में अब सिर्फ सन्नाटा दर्ज था। अपने भाई को इस तरह टूटा हुआ देखकर देविका का दिल भर आया, पर वह उसे भाषण देने नहीं गई। अगले दिन सुबह वो उन बस्तियों में गई जहां शहर के सबसे गरीब बुनकर, कारीगर और छोटे व्यापारी रहते थे। ये वही लोग थे जिन्हें हरकिशन हमेशा है दृष्टि से देखता था।
देविका ने उन सबको एक पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं आपसे सेठ हरकिशन के लिए भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं आप सबको एक मौका देने आई हूँ। सेठ जी के पास व्यापार का ज्ञान है और आपके पास हुनर। अगर हम सब मिलकर एक सहकारी समिति बनाएं, तो हम सब एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। लोग हिचकिचा रहे थे। हरकिशन पर भरोसा करना आसान नहीं था। खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी झुकी हुई काया आगे बढ़ी। वह गुरुजी रामदास थे। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी धोती के कोने में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ चांदी के सिक्के थे जो उन्होंने पोती की शादी के लिए बचा कर रखे थे। उन्होंने वह पोटली देविका के सामने रखते हुए कहा, बेटी, ये व्यापार में निवेश नहीं है, ये इंसानियत में मेरा निवेश है। ये देखना था कि जैसे कोई जादू हो गया हो। गुरुजी के इस भरोसे ने सबका डर तोड़ दिया। एक एक करके बुनकरों ने, कारीगरों ने अपनी छोटी छोटी बचत आगे रख दी। दूर हवेली की खिड़की से हरकिशन ये सब देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन लोगों को उसने कभी इंसान नहीं समझा, आज वही उसके लिए इंसानियत की मिसाल बन रहे थे। शर्म और कृतज्ञता के मिले जुले सैलाब में वह डूब रहा था। हरकिशन से अब और नहीं देखा गया। वह अपनी हवेली से बाहर आया और धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ चलने लगा। लोग उसे देखकर पीछे हटने लगे, पर वो सीधा गुरुजी के पास गया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसकी सिसकियां फूट पड़ी। उसने रोते हुए कहा, मेरा बही खाता गलत था गुरुजी। सबसे बड़ा धन तो मैं गिनना ही भूल गया। मुझे माफ कर दीजिए। गुरुजी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, गलती का एहसास ही सबसे बड़ी माफी है पुत्र। उस दिन हरकिशन को किसी सौदे में नहीं, बल्कि माफी में मुनाफा मिला। उसने वह पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने ज्ञान से उनकी मदद करेगा, एक सेवक की तरह, सेठ की तरह नहीं। उसकी आंखों में अब सिक्के नहीं, आंसू थे, जो उसके मन का सारा मैल धो रहे थे। महीने बीत गए। हरकिशन ने अपने व्यापार के ज्ञान का उपयोग बुनकरों की सहकारी समिति को स्थापित करने के लिए किया। वो अब सेठ नहीं, उनका भाई था। वह उनके साथ काम करता, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाता और उनके सुख दुख में शरीक होता। गुरुजी की पोती की शादी हुई, जिसका सारा खर्च समिति के पहले मुनाफे से उठाया गया। शादी में हरकिशन मेहमानों को अपने हाथ से खाना परोस रहा था। उसके चेहरे पर वो खुशी थी जो उसे करोड़ों के सौदे करके भी कभी नहीं मिली थी। एक शाम वह और देविका समिति के आंगन में बैठे बुनकरों के साथ सादा भोजन कर रहे थे। उस दिन हरकिशन ने सीखा कि इंसानियत का कोई बही खाता नहीं होता। ये वो अनमोल धरोहर है जो बांटने से कम नहीं, बल्कि और बढ़ती है। उसकी तिजोरी खाली थी, पर उसका दिल आज पहले से कहीं ज्यादा अमीर था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।